डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.6 सोल्व कर रहे थे। उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x अपॉन साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो 1 है, नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, इस कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ देखो, एट कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, मतलब 0 पे, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 0 पे राइट लिमिट, 0 पे लेफ्ट लिमिट, तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। सबसे पहले अपन f0 फाइंड करेंगे, तो f0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1। फिर RHI लिमिट h टेस्ट टू 0 f0 प्लस h, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन यहाँ से डिफाइन है, तो x की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे, h, तो एफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10h अपॉन साइन h। अब देखो, इसको सोल्व कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। देखो, अपने आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, ये भी 1 होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। यानी कि यहाँ देखो 10h आ रहा है, साइन h आ रहा है, तो इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में h से डिवाइड कर दो। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 10h अपॉन h, ऊपर नीचे साइन h अपॉन h। अब ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1, लिमिट h टेंस टू 0 है आपकी, तो 1 अपॉन 1 आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको h0 पुट कर रहे हो, तो 0.0 फॉर्म है। 0.0 फॉर्म का मतलब अपन DL हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। यहाँ से ऊपर 10 का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एच हो जाएगा, साइन एच का कोस एच हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो, सेक 0 की वैल्यू भी 1 और टेन 0 की वैल्यू 1, तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, दोनों सेम है, 1 आ जाएगा। फिर LHL फाइंड करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वही नेगेटिव एच पुट कर दो बस फंक्शन में, तो जहाँ x था वहाँ नेगेटिव एच पुट कर दिया। वी नो दैट, जानते हैं, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। और वी नो दैट साइन माइनस थीटा, अंदर वाला एंगल अगर नेगेटिव है तो साइन और टेन के अंदर दोनों में बाहर आ जाता है नेगेटिव, तो ये भी माइनस टेन थीटा और ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस टेन एच साइन एच, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से किया, यहाँ एच से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, वो भी 0.0 फॉर्म है, सेम ऊपर वाला ही तो बन गया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 ही आ जाएगा। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो हेंस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यही फाइंड करना था आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखो, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, देखो मोड x माइनस 3 x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है तब तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 1 है, और लेस देन 1 है तब ये फंक्शन की एक से बड़ी वैल्यू के लिए मोड x माइनस 3, और एक से छोटे के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 13 अपॉन 4 एक्स लेस देन 1 के लिए। एट पॉइंट 1 और 3 पे आपको मतलब इसका कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना है, चेक करना है 1 और 3 पे। अब देखो, सबसे पहले इस मोड की वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, 3 पे। अब अपना फंक्शन है वो देखो, यहाँ तो एक ही पॉइंट है, मोड के अंदर तो एक ही पॉइंट आ रहा है 3 के लिए, लेकिन जो अपना फंक्शन है वो क्या, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन, लेस देन 1 से और ग्रेटर देन। ये कह रहा है कि फंक्शन आपका है ना लेस देन 1, यानी एक से छोटी वैल्यू के लिए, मतलब एक से छोटी x लेस देन 1 है, और फिर ग्रेटर देन 1 दे रखा है, यानी एक पॉइंट इसने खुद दे रखा है, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए, और तो एक पॉइंट अपन 1 ले लेंगे यहाँ से, इसमें दे रखा है फंक्शन में अपन, और 3 मोड से वैल्यू, और वैसे भी 1 3 पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे इंटरवल बन जाएंगे, दोनों पॉइंट को लेकर के कितने इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल। एक तो यहाँ से देखो x लेस देन 1 से छोटी वैल्यू के लिए, फिर 1 से 3, 3 से
ग्रेटर देन 3 बोल दो, लेस देन 1, 1 से 3, ग्रेटर देन 3। अब लेस देन 1 के लिए ध्यान से देखना, ये नीचे वाली वैल्यू है। लेस देन 1 के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू, x लेस देन 1 के लिए x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4 x लेस देन 1 के लिए। फिर देखो अब 1 से 3 के बीच में, अब यहाँ देखो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से तो बड़ा ही है, ये यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है और 3 से 1 से 3 है, तो ग्रेटर देन 1 यानी 1 से तो बड़ी हो गई, तो वो ये वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी। अब आपको पता है ये मोड के अंदर 1 से 3 वैल्यू आप कोई भी पुट करोगे, मोड x की डेफिनेशन देखो फिर से, मोड x की डेफिनेशन x ग्रेटर देन 0, यदि मोड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी तो वैसा का वैसा नेगेटिव x लेस देन 0। अब यहाँ से देखो मोड के अंदर वाली वैल्यू 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे x की जगह, उसमें से 3 नेगेटिव होगा, तो मतलब अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या आएगी नेगेटिव, और उसका मोड हटाएंगे तो माइनस लगा के लिख देंगे। अब x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन यहाँ से, तो 3 से भी 1 से बड़ा है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, तो फंक्शन यहाँ से डिफाइन है। 3 भी क्या है 3 भी क्या है 1 से बड़ा ही है, तो x ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा कैसा जाएगा। अब आपका फंक्शन डिफाइन हो गया यहाँ से, अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ से अब कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना है 1, सबसे पहले f1 फाइंड कर लोगे, RHL फाइंड कर लोगे, LHL फाइंड कर लेंगे, और तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x/2 प्लस 13/4 x लेस देन 1 है। अब ये 1 से 3 ये है ही आपका, और ग्रेटर देन 3 के लिए 1 की दोनों साइड यहाँ से आ रही देखो। अब इक्वल आपने यहाँ लगा रखा है 1 से 3 इक्वल 1 लेस देन 3, क्योंकि ऊपर लेस देन 1 था तो इक्वल यहाँ ही लगाना पड़ेगा, फिर ग्रेटर देन 3 यहाँ लगा लेना। f1 इज इक्वल टू इक्वल यहाँ लगा हुआ तो नेगेटिव x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और बाहर नेगेटिव हो तो +2। f1 प्लस 0, डेस नहीं लगाना, यहाँ अपन कॉन्टिन्यूटी फाइंड करने हैं, डिफरेंशियबिलिटी नहीं, तो f है ये f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब 1 प्लस h ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ से देखो ये है, यही है वो वही वाली नेगेटिव x माइनस 3, तो x की जगह क्या पुट कर दिया 1 प्लस h माइनस 3, सोल्व करेंगे तो h की जगह 0 पुट कर दो तो +2 आ जाएगा। f(1 माइनस 0), f(1 माइनस 0) पुट फाइंड करोगे तो लिमिट सॉरी f नहीं f(1 माइनस 0) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h), तो लेस देन 1 के लिए सबसे ऊपर फंक्शन है x²/4, वहाँ क्या पुट कर दोगे आप x की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर/4, फिर 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 1 माइनस h 2, फिर 13/4। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 गया तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा 4, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा तो ये 3 इंटू 1 -3/2 प्लस 13/4, एलसीएम ले लिया 4, 8/4 2 आ गया। अब तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो नाउ कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। अब 3 पे आप कॉन्टिन्यूटी खुद करोगे, इसको फाइंड कर सकते हो आप 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी, ऐसे ही सिमिलरली तो x के 1 पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, 3 पे आपको चेक करना है फंक्शन को।